अस्सलाम वालेकुम। अभी आप में से कितने लोग पिछली FR1 की क्लास में थे? मैंने FR1 होश में पूछा, FR1। अच्छा जी, ठीक है। कितने जो FR2 में थे? अच्छा, यानी नए लोग भी हैं काफी सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा चलिए, कुछ जरूरी बात तो दोबारा ही करूंगा, FR1 में की थी, बाकी उसके अलावा डिफरेंट बातें करूंगा। आप में से मेजॉरिटी बच्चे कैफ की अभी पहली अटेम्प्ट देने लगे हैं, या हो सकता है किसी ने लॉ दिया हो, लॉ दिया होगा शायद ना, है किसी ने दिया लॉ? बाकी अभी पहली अटेम्प्ट है कैफ की, फिर दूसरी, चले पहली भी होगी किसी की। बहरहाल अभी आप कैफ के ग्रुप ए में हैं। पहले सब्जेक्ट से पहले एक और जरूरी बात, फिर सब्जेक्ट पे आता हूं इंशाल्लाह। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, अच्छा हाँ ये बता दूं, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। वो बच्चों को होता है जी न्यूमेरिकल है कि थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कॉस्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कॉस्ट में कैलकुलेशंस करनी है बहुत ज्यादा, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। फीस दी आपने एक सब्जेक्ट की तकरीबन 22-25 हजार। फिर आपने 2 या 3 पेपर पढ़े। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने YouTube से चोरी के लेक्चर लेके और ये समझा होगा कि खैर है, इल्म है, समेट लो। और जिन लोगों ने उसको YouTube पर डाला होगा उसको नेकी समझा होगा। तो चलो बहरहाल चोरी के लेक्चर है वो। तो जो है, क्या हो गया, पूछा है कुछ? तो बैंक लूट ले यार, इसमें ऐसी कौन सी बात है, बैंक लूट लो है। क्या हो गया भाई, पूछा था कुछ या हमें चवली मारी थी? चवल मारी थी। 22-25 हजार रुपए एक पेपर की फीस। अच्छा ये सस्ती है बहुत, क्योंकि आप लोग इसको इस एतबार से नहीं देख रहे हैं कि आपकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशन में से है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बड़ी महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज, उनके एक सेमेस्टर की फीस इतनी होती है जितने आप सीए कर लेते हैं पूरा। तो सीए एजुकेशन सस्ती है। बहरहाल चले, 22-25 हजार रुपए एक पेपर की फीस हो गई। 2 पेपर रख लिए होंगे किसी ने, कोई 3 पेपर रख रहा होगा। तो 3 पेपर अगर रख लें तो बात चली गई 60-70 हजार तक। कितने लोग हैं आप में से जो लाहौर के ही हैं? अच्छा, कितने हैं जो लाहौर से बाहर से हैं? हाँ, ये ज्यादा हाथ है। अब ये जो लाहौर से बाहर के लोग हैं, तो रोजाना जो है वो हेलीकॉप्टर पे आना जाना करेंगे, आप क्या करेंगे हैं? हेलीकॉप्टर पे मैनेज करेंगे रोज? नहीं? प्राइवेट जेट? नहीं? को लग्जरी किस्म की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप कर देगी रोज? नहीं? तो फिर हॉस्टल में रहना पड़ेगा है। तो घर खरीद लें इधर, देखें इधर DHA में सस्ता मिल जाएगा शायद, कोई 2 कनाल का कोई मुनासिब सा मिल जाएगा। नहीं, वो भी नहीं सही। तो इन शॉर्ट, ये जो सामने बच्चे बैठे हैं ना, ये सब गरीब के बाल हैं, क्योंकि सीए करने आता ही गरीब का बच्चा है। अब आप सारे के सारे, हो सकता है कुछ फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सकते हैं, मैं भी इंतहाई मिडिल क्लास घराने से था, और अब्बा जी ने जो है वो नौकरी उनकी खत्म हो गई थी, और उन्होंने कहा था बस बेटे इतने से पैसे रह गए, अब कर लो सीए तो चला लो आगे काम। तो अल्लाह का शुक्र है हो गया तब। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे, लग नहीं रहे वैसे देखने से, लेकिन कुछ बच्चे होंगे
जो को फाइनेंशियली बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से होंगे, क्योंकि वो बच्चे सीए में आते नहीं हैं, क्योंकि मुश्किल है, फिर इसके अलावा अनसर्टेनिटी इस लिहाज से ज्यादा होती है। वैसे तो जनरली मैंने जो बच्चे मेहनत करने वाले देखे हैं वो पास होते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर कि क्लास टेस्ट वगैरह सब पास, और मॉक्स भी पास, और होमवर्क भी सारे पूरे किए, फिर भी पेपर फेल हो रहा है, समझ नहीं आ रही, तो एक्सेप्शंस हैं, वरना जनरली जो मेहनत करता है वो पास होता है। तो आप में से जो मेजॉरिटी बच्चे हैं, वैसे शायद सारे, लेकिन चलें कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं, तो जो मेजॉरिटी बच्चे हैं आप में से, वो उन फैमिली से हैं जिनके लिए ये बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। अगर आपने 3 पेपर उठाए हैं और 6 महीने के सेशन में 70,000 रुपए तकरीबन, तो पर मंथ एवरेज 10,000 बन गया। अच्छा, अब ये इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया था, ये लोग रह रहे हैं यहाँ हॉस्टल्स के अंदर। तो एक एवरेज से हॉस्टल में, ये जो लाइनों के पार भी हॉस्टल्स हैं, कुछ बरकत मार्केट से आ रहे होंगे, एक महीने का कितना खर्चा पड़ता है? खाना मिला के 25, ठीक है, तो फीस के मिला लिए 10-35 हो गए। अच्छा जी, और आपने चिंची पे आना जाना भी करना है, फिर को रोटी शाटी भी खानी होगी, आए होंगे, कैंटीन भी जाना होगा, स्टेशनरी का खर्चा होगा। चलो वो खर्चे अगर इग्नोर भी कर दें, तो एवरेज एक महीने का 35,000 रुपए, 35,000। और जिन फैमिली से आपका ताल्लुक है, क्योंकि सीए करने ना ऐसे ही होता है, सीए करने वाले जितने बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरा कोई सीए का स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी कोई 10-12 मिले थी। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं याद पड़ता। ये सारे वही स्टूडेंट्स याद पड़ते हैं। किसी के हो सकता है आप में से अब्बा जी जो हैं वो टैक्सी चलाते हो, उबर पे, करीम पे गाड़ियां चलाते हो सकता है किसी के अब्बा जी की कोई छोटी सी, किसी छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान हो सकता है। हो सकता है आप में से किसी के अब्बा जी दर्जी हो, किसी के अब्बा जी जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड हो, किसी के अब्बा जी रिक्शा चलाते हो। इसमें सबसे पहली नसीहत तो मेरे बच्चों ये है कि अगर ऐसे जो मैंने प्रोफेशंस बताए हैं, अगर वाकई ऐसा है, तो आपके वालिदैन अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, हलाल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, आपको शर्मिंदगी होती होगी ये बताते हुए, मेरे अब्बू किसान हैं जी। शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर आपको ये बात बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है ना कि आपके अब्बू सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो आपको वाकई शर्म आनी चाहिए। आपको अपने वालिदैन की मेहनत पे फख्र होना चाहिए। यानी आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि आपके जो वालिदैन हैं वो मांग के थोड़ी खिला रहे हैं आपको, मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप जिस भी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मेजॉरिटी बच्चा जो है ना वो मिडिल क्लास घराने से होता है। तो बेटे 35,000 रुपए पर मंथ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब इसमें ऐसे भी हो सकते हैं आप में से जो सिंगल पेरेंट के साथ हो, वालदा नहीं है या वालिद नहीं है या इवन के डाइवोर्स्ड हैं और वालदा अर्न कर रही हैं। किसी के हो सकता है मामू, खाला, चचा, कोई कोई फाइनेंस जो फैमिली में है वो सपोर्ट कर रहा हो। किसी भी तरह से ये एक अलग बात है कि आपको एहसास ना होने देते हो, मुंह से कहते ना हो, लेकिन आपको खुद भी इतनी भी अकल रखते होंगे, आप समझ बूझ होगी कि आप अंदाजा करके देख लीजिए, अब्बू जो भी काम करते हैं, जो भी आपके घर कमाने वाला है, कि क्या वो इतना इजीली कमा लेते हैं कि 35,000 उनके लिए मसला ही कोई नहीं है? मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है, मसला है, अच्छा खासा मसला होगा। बल्कि कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि 2 केसेस मुझे अभी आपको बताते-बताते में याद हैं, कर्ज उठाया हुआ है। यहां तक के सूद पे कर्ज उठाया हुआ है। एक बच्चा था, उसको समझाई ये बात, मना करवाया कि नहीं, नहीं वापस करें पैसे, सूद सूद पे पैसा उठाया हुआ है। आपको पढ़ाने के लिए कर्जा तक उठाया हो सकता है। बल्कि आप में से कुछ लोगों की कैफ की पहली अटेम्प्ट भी होगी, इसलिए मैं एफएआर 1 और कॉस्ट, इन दोनों में ना पहली क्लास में शेर सुनाता हूं। जो आप लोगों में से पहले मुझसे को पेपर पढ़ चुके हैं सुना होगा, लेकिन मुझे इस शेर से खास जो है इसकी गहराई से बड़ा एक लगाव है। वैसे तो कोई शेर व शायरी पसंद नहीं है, लेकिन एफएससी में, एफसी कॉलेज में पढ़ा था मैं, तो मेरे उर्दू के उस्ताद थे, उन्होंने शेर सुनाया था। पता नहीं कहाँ बैठा हुआ अचानक मैंने शेर लिख लिया था। ये तैमूर ये ना किसी जगह मिसिंग हो रही है। तो शेर में हर
पहली क्लास में सुनाया करता हूं, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। आपको ना आपके पेरेंट्स पता नहीं कितनी मुश्किलों से फाइनेंस कर रहे हैं। ये तो हो गई उनकी कुर्बानियां, आपको एहसास होता होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता तो मैंने इसलिए पहली क्लास चुनी है इस काम के लिए कि आपको एहसास दिलाऊं। ये तो हो गई कुर्बानी, जो वो कुर्बानी दे रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो ये कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, यानी वो क्यों इतनी टेंशन पाल रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका करियर बन जाएगा, इसलिए भी कि उनके छोटे बच्चे भी आप पे डिपेंडेंट हो गए। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप क्योंकि पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हैं, तो वो पैसे जो आपके छोटे बहन भाइयों पे खर्च करना चाहिए था उनको, उन्होंने वो भी आप पे लगा दिया। और आप पे खर्च कर रहे हैं क्यों? क्योंकि शायद आप क्लिक कर जाएं और आप फिर बाकी फैमिली के लिए भी जो है ना जरिया बन जाए। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो किसी गांव से पढ़ने आए, उसके बाद उनके पूरे गांव के लोगों, कई लोगों की लाइफ बदल गई। तो आप पे लगाए गए पैसों के जो भी हैं, वालदेन हैं, कोई और रिश्तेदार है, तो बेटे एक तो उनकी कुर्बानी लगी हुई है, दूसरा उनकी उम्मीदें लगी हुई हैं। तो आप जब यहां पढ़ने आ गए ना दूसरे शहर से, आपके अम्मी अब्बू यहां हर वक्त मौजूद नहीं है। जब आपके अम्मी अब्बू मौजूद नहीं है, और होता है कि जब रोक टोक नहीं है, सर पे मौजूद नहीं है, तो उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो आएगी ना आपको, जो जो मैंने पहली क्लास चुनी है इस बात के लिए, कि आप अपने वालदेन जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी, उनकी उम्मीदें आप भूल जाएंगे। क्योंकि आप हैं नौजवान बच्चे, आपके अंदर है बहुत सारी ख्वाहिशात। आप में से बहुत सारे लोगों को पहली दफा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अपने इर्द गिर्द लड़के लड़कियां देखने का, और मोबाइल्स का दौर है। हर तरह की जो है वो एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, हर तरह का मवाद मोबाइल पे अवेलेबल है, और कौन मोबाइल पे किस किस के साथ क्या क्या हराम कंटेंट रख रहा है, कोई रोक टोक है ही नहीं। इतने सारी खराबियों में अट्रैक्शन की वजह से, अच्छा जो लोग मुझे पहली दफा मिल रहे हैं, पहली दफा देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह अच्छा ही पढ़ाऊंगा। मेरा नाम सुन के पहुंचे हैं या बस बस कोई भी होता तो आ गए? ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब नासिर अब्बास की क्लास में आए ना, मतलब मेरा ख्याल था मैं एक मशहूर आदमी हूँ, मेरी क्लास में आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको कॉस्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी जो पहली मुलाकात में जिनको लग रहा है यार, जिन्होंने मुझे पहली दफा देखा है इस हुलिये के साथ और वो घबरा रहे हैं, तो घबराना नहीं है आपने, मैं इंशाल्लाह आपको कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और बाकी जो लोग जानते हैं मेरे बारे में, पहले कोई ना कोई पेपर पढ़ चुके हैं, हाँ, कॉस्ट के साथ साथ इंशाल्लाह और बहुत सारी कोशिशें करूंगा। वो भी है, वो अपनी जगह एक मकसद है उस फिक्र के साथ, और वो मकसद वो फिक्र है तो ये इतना रश सामने है। ये अल्लाह की तरफ से मेरी आवाज आप मेरे मुंह से निकलती है, वो स्टूडेंट को समझ आ रही है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो इसलिए बाकी मैं बातें तफसील से करूंगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी शुरू में आपको मैं कॉस्ट पढ़ाने से शुरू करूंगा। तो इसलिए आज मैं आपको ना सिर्फ एक दुनियावी चीज बता रहा हूं कि आपके वालिदैन ने आपको बहुत सारी कुर्बानियों, और स्पेशली बच्चियों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे भरोसे के साथ भेजा है। और इस भरोसे के साथ, इन कुर्बानियों के साथ बहुत सारी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। और आपको इनमें सबसे बड़ा जो दुश्मन नजर आएगा ना, वो आपकी नौजवानी की ख्वाहिशात है। तो मेरे बच्चों, इन चीजों से दूर रहना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी पढ़ाइयां बर्बाद करते देखा है, क्योंकि वो इन चक्रों में पड़ जाते हैं। लड़के लड़कियां दोनों की बात कर रहा हूं, इन चक्रों में पड़ के वो अपनी जो है ना सारी एफर्ट बर्बाद करते हैं। और उनके वालिदैन ये समझते हैं कि शायद मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा था और वो पेपर पास नहीं कर पा रहा। वो बेवकूफ लोग हैं ना, उनको पता नहीं है कि हाँ बच्चा कर क्या रहा था। तो आप इस वक्त अपने घरों से दूर हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं, बहुत सारी उम्मीदें, कुर्बानियां लेके और भरोसा लेके आए हुए हैं। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है कि उनकी इज्जत जो है वो आप उनकी इज्जत लेके चल रहे हैं। ये फैक्ट है। जब माँ बाप कल को होंगे ना आप, फिर आपको इस चीज का अंदाजा होगा। तो ये जो आपकी इस वक्त बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है ना आपकी इस एज की वजह से, इससे मेरे बच्चों बच के रहना। क्योंकि अगर इससे बच के नहीं रहेंगे तो ये आपके जो वालिदैन की उम्मीदें वगैरह, ये सब ठोकर, आप खुद ठोकर मारेंगे इसको। तो इसलिए एक तो ये थोड़ी सी जज्बाती किस्म की उम्मीद दिलानी थी आपको कि आपके पेरेंट्स या जो भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी कुर्बानियां हैं
और उनकी उम्मीदें हैं और उनके भरोसे हैं, इसको मेरे बच्चों को खराब नहीं करना। अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ, मैं क्या करूंगा, मैंने आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है। कॉस्ट मुश्किल सब्जेक्ट है कि आसान है, कि क्या सुना है? नॉर्मल है? नहीं यार, मुश्किल है, मुश्किल है, कॉस्ट मुश्किल है। हाँ मुश्किल है कॉस्ट, कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है। और है नहीं, डरा नहीं रहा, बता रहा हूं, कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है। अच्छा इस क्लास में आप आ गए, अच्छा वो स्टूडेंट है वो जो पूछ रहा था कि आपके पास ऐसा क्या है, जो है भी कि नहीं, FR1 में थे? अच्छा, ये जो आप यहां आए हैं मेरी क्लास में, क्यों? वाई मी? वाई मी पूछ रहा हूं, क्यों मेरी क्लास में क्यों आए हैं? मैं अच्छा लगा? अच्छा, और नहीं, मैंने असल में उसकी एक पॉइंट वहां से निकाल के बात आगे बढ़ाना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट, बड़ा नपतुला बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरी बहुत शदीद लालच होती है सर्टिफिकेट की भी और रिजल्ट की भी। और है नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, सीनियर क्या क्या एडवाइस देते हैं, खूबसूरत आदमी है, ये कहते हैं क्या, सर से एक दो दफा पहले भी पढ़ा था, किसी और टीचर से, जब हमने सर से पढ़ लिया तो फिर हमने, यानी मुश्किल सब्जेक्ट था वो आसान हो जाता। हाँ ये असल में मैं इस पॉइंट पे आना था। और चलो खैर, और की खैर है, मुझे असल में यही पॉइंट चाहिए था। अगर आप आए हैं ना सुन सुना के और आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं, तो उनमें एक बात शायद आपने सुनी हो कि सब्जेक्ट मुश्किल है लेकिन सर उसको आसान करके बना देते हैं। एक दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूं, सर जो बिल्कुल ना बच्चों के लेवल पे आके पढ़ाते हैं। एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं कि सर एक नॉर्मल पेस से चलते हैं और तसल्ली से पढ़ा के, तसल्ली से प्रैक्टिस करा के बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे बच्चों से सुनने में मिलते हैं जब वो दूसरे को रिकमेंड करते हैं। एट द सेम टाइम ये पॉइंट बहुत खतरनाक भी हैं, क्योंकि आप जब आए हैं ना बहुत सारी उम्मीदें लेके, ये मैं आपको इसलिए सारी बता रहा हूं क्योंकि कॉस्ट मुश्किल सब्जेक्ट है। आप जब आए ना बहुत सारी उम्मीदें लेके, है ना मिसिंग इधर, आप जब आए ना बहुत सारी उम्मीदें लेके, तो हो सकता है आपने अपने जहन में स्टैंडर्ड्स बना लिए। जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि सर बिल्कुल बच्चों के लेवल पे आके पढ़ाते हैं, आपको क्लासेस के बाद लगे नहीं यार सर की तो ऊंची ऊंची बातें ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि ये सर यहां तक आते हैं, सर क्या पता यहां यहां से जा रहे हो। इसी तरह बच्चों ने आपको ये बता दिया कि सर जो है ना बड़ा आसान करके पढ़ा देते हैं। अब आपने उस आसान के लिए अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया, आपको लगना शुरू हो गया शायद ये 5वीं क्लास के मैथ की तरह का होगा। और जब वैसा आपको नहीं लगेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार मैंने तो सुना सर आसान करके पढ़ाते हैं। तो ये जो आप बातें सुन के यहां पहुंचे हैं, ये एट द सेम टाइम रिस्की इसलिए हैं कि बेटे अपने स्टैंडर्ड्स पे मत रहना। आप आए हैं ना, बस भरोसा करके साथ चलें। अगर आपको लगा कि मेरी बातें थोड़ी ऊपर से गुजर रही हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके लेवल पे आके पढ़ाऊं। और उसके लिए मैं, आप देखेंगे मैं टॉपिक्स में जब आगे चलूंगा, मैं आपको पकोड़ों की, समोसों की और जूतों की और शर्ट सीने की इस तरह की मिसालें दे रहा हूँ। यानी मैं आपको कॉस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनीज की मिसालें नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको आप ही के लेवल की कोई हॉस्टल की मिसाल दे दूंगा, कोई चादर की मिसाल दे दूंगा, कोई टेलीफोन की मिसाल दे दूंगा, जूती की मिसाल दे दूंगा। इस तरह की चीजों की मिसालें देके मैं इसीलिए पढ़ाता हूं कि बिल्कुल आपके लेवल पे आऊं। तो जिसने ये सुना हुआ है कि सर हमारे लेवल पे आके पढ़ाएंगे और उसको मेरे से पढ़ने के बाद लगे कि नहीं सर ऊंची बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ऊंचा हो जाना। यानी आप ये सोचना फिर आपको और ऊंचा होना पड़ेगा। अगर किसी को ये लगता है कि सर बड़े स्लो स्लो पढ़ाते हैं, नहीं नहीं यार सर तो बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको तेज होना पड़ेगा। ये बात बताने का मकसद ये है कि आप आ तो गए एक्सपेक्टेशन लेके, लेकिन बेटे मुश्किल है। मैंने बस अपनी तरफ से क्या अश्योरिटी देता हूं, मैं इंशाल्लाह खुलूस से मेहनत करूंगा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं। लेकिन आपको साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई इंजेक्शन लगा के कॉस्ट नहीं सिखा दूंगा, आपकी सर्जरी करके अंदर कॉस्ट नहीं रख दूंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूं, इंशाल्लाह खुलूस से मेहनत करूंगा, बस ये मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन मुश्किल सब्जेक्ट है और आपको एफर्ट करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा।
करनी पड़ेगी है, ठीक है, करनी है एफर्ट। स्टडी मटेरियल के हवाले से एक तो होंगे लेक्चर नोट्स, क्योंकि मैंने ना आपको कोशिश करके बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाना है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं कोशिश करता हूं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड, जब मैं खुद भी स्टूडेंट था तो मैं अपने सारे नोट्स ना बड़े स्ट्रक्चर्ड बनाता था कि सब चीजें आपस में कनेक्टेड लगे। तो मैंने आपको जो पढ़ाना है, जो मैं आपको लेक्चर नोट्स यानी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो, और जो मैं जबानी कह रहा हूँ आपको लिखने के लिए, वो सब इनको मैं लेक्चर नोट्स कह रहा हूं। तो मैं जो आपको कॉस्ट का नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूं वो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है। दूसरी बात रहेगी प्रैक्टिस। काफी सारे सवाल तो मैं खुद अपनी तरफ से जबानी बना के इनके अंदर ही होऊंगा। यहां भी कहीं मिसिंग थी। जब क्या होता है पॉज करना। तो प्रैक्टिस के लिए खुद बना के भी सवाल करने हैं, और एक और चीज शायद आपने और किसी से फीडबैक सुना हो, मैं पास्ट पेपर्स की बहुत प्रैक्टिस कराता हूं। तो पास्ट पेपर्स के लिए पैक की बुक, अच्छा पैक की बुक की अब एक खास बात, पिछले सेशन तक मुझे पता ये चला कि पैक की बुक सेल हो रही थी केसर नासिर की बुक है। नहीं, मेरी नहीं थी, वो मेरी नहीं थी। जब मुझे पता चला कि वो बिकी ही रही है केसर नासिर की बुक है, तो फिर मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि फिर मैं बना ही लेता हूं बुक। तो ये अब जाके मैंने बनाई है। इससे पहले मैंने पैक की बुक ना, राइज में मेरी कोई बुक थी, वो भी मेरे नाम से बेचते थे किताब, और पैक में भी पिछले दफा तक वो मेरे नाम से बुक बिकी, मेरी नहीं थी वो किताब। मैंने अब बुक बनाई है। उसमें मैंने एक तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम ये किया कि फालतू चीजें निकाली हैं, और फालतू चीजें निकलेंगी, सिर्फ टू दी पॉइंट चीजें डलेंगी तो पेजेस कम होंगे, और उससे क्या होगा, पेजेस कम होंगे तो पैसे कम होंगे ना। तो बिल्कुल मैंने यही सोच के बनाई थी कि जितनी मैं कम से कम कर सकूं। तो मेरे पिछले दफा किसी ने ली है कॉस्ट की बुक पैक की, कितने की मिली थी है? अच्छा, ये वाली मेरा ख्याल है 1200 की होगी शायद, है अभी वाली? ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, 1300 की है, 1600 की नहीं, 1300 की है, 1300। वो धोखा हुआ है फिर, वो उनको वापस किस तरह की है, कलर क्या है इसका? कॉस्ट की वो खरीदी है किसी ने? हाँ ये वाला तीनों कौन सी? ये एक बुक किसी ने खरीदी है तो कितने की मिल रही है? 1300 की है, 1300 की है। अच्छा, मुझे मेरे पास 1300 की इंफॉर्मेशन है, तो फ्रॉड हो गया यार। नहीं नहीं, आप जाके पता करें, क्योंकि कह रहे हैं लोग 1300 की है, मुझे भी 1300 का पता। अच्छा बहरहाल, तो इससे पहले मेरी बुक नहीं थी कॉस्ट की, अब है, और मैंने इसमें ना बहुत सारे नोट्स जो वैसे अलग से देने थे वो इसमें डाल दिए। दूसरा काम पहले जिन्होंने पहले मुझसे कभी पढ़ा है या यानी लास्ट टाइम कॉस्ट पढ़ने की कोशिश की थी फिर छोड़ दी थी, और या फिर दूसरों से सुना है, तो एक बात ये सुनी होगी कि सर पास्ट पेपर्स यूज करवाते हैं, आप बस iCAP से पास्ट पेपर डाउनलोड कर लें। ये करता था मैं ऐसा करता था, क्योंकि इतनी मोटी बुक्स थी तो मैं नहीं कहता था कि आप उसको खरीदें, लेकिन अब मैंने पास्ट पेपर्स करेक्ट करके, क्योंकि अच्छा इतना तो आपको भरोसा मेरे पर करना पड़ेगा कि अगर मैं किसी iCAP के सोल्यूशन को गलत कहूंगा तो आपको मुझ पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना, वरना तो अगर बैठे हैं तो भरोसा तो करना पड़ेगा। तो iCAP के जो काफी सारे सॉल्यूशंस जो गलत हैं जिनसे मैं इख्तलाफ रखता हूं वो अमेंड करके, फिर कुछ सवालों के अंदर सिलेबस पुराने सवाल थे तो उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके, कुछ सवालों की वर्डिंग चेंज करके,
तो वो मैंने पूरी प्रैक्टिस, एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस इसमें अब मैंने डाल ली है। फॉर्मेट अपने फॉर्मेट से, मेजॉरिटी सवाल अपने फॉर्मेट पे सॉल्व कर लिए जैसे आपको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए ये चाहिए बुक। इससे पहले मैंने कॉस्ट, जिन्होंने पहले पढ़नी शुरू की थी और छोड़ दी थी, मैंने पहले कभी कॉस्ट की बुक रिकमेंड एज सच नहीं की थी। अब कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि आपने ये बुक लेनी है, और अब मैं आपको नहीं कह रहा कि पास्ट पेपर डाउनलोड करें, नहीं, अब नहीं मैं रिकमेंड कर रहा, क्योंकि कुछ पब्लिशर्स हैं, उन्होंने ना पास्ट पेपर्स कंपाइल किए हुए हैं। तो मैं देखता था कॉस्ट की क्लास में बच्चों ने वो लिए होते थे, लास्ट टाइम तक ऐसे ही था। अब मैं कह रहा हूं कि आप ये वाली बुक लीजिए। फिर भी नहीं लेनी किसी ने, फिर ठीक है, अपनी मर्जी, जैसे चलना है चले। प्रैक्टिस तो मेनली मैं पास्ट पेपर से ही करवा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने वाकई मेहनत करके अब ये मैंने बुक पहली दफा पैक की, कॉस्ट की बनाई है। इससे पहले मैंने कॉस्ट की बुक कभी नहीं बनाई। तो लेक्चर नोट्स और पैक की बुक, ये हो गया मेरी तरफ से टोटल आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी। अगर किसी को बहुत शौक है और पढ़े बगैर उसको नींद नहीं आती, उसकी तबीयत में बेचैनी होती है कि उसको कुछ पढ़ना है, तो वो अगर चाहे अपनी मर्जी से तो पढ़ ले, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। फिर भी अगर किसी को बहुत दिल करे पढ़ने का, जी मैंने आई कैप स्टडी टेक्स्ट पढ़ना है, तो पढ़ ले, मैं रिक्वायर नहीं कर रहा। हाँ, एक और बात, ये ऑनलाइन में रिपीटर्स होंगे काफी सारे, सामने बैठे हुए भी हो सकते हैं। इसमें मैंने एक और चीज कोशिश की है, शायद कुछ स्किप हो गया हो, क्योंकि ये अभी मैंने जाना था, जिनको थोड़ा बहुत भी तबलीग का आइडिया, मैं 40 डेज पे गया था, अभी कल ही वापस आया हूं। तो मैंने जाने से पहले इस बुक को फाइनल करके जाना था, तो इसलिए शायद कुछ रह गया हो, तो मैंने गलती से रह गया हो। जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है कॉस्ट, ऑनलाइन में अगर रिपीटर है, मैं ना इसमें से कुछ थ्योरी की चीजें मार्क करवाया करता था, कि कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो इसमें से मार्क करवाता था कि फलानी चीजें आप वहां से याद कर लें। मैंने वो भी फिर इसी के अंदर ही डाल दी, इन्हीं बजाय इसके कि इसमें से मार्क करवाता, तो मैंने वो इसके अंदर ही डाल दी। तो इसलिए मैं अब ये रिक्वायर नहीं कर रहा आई कैप स्टडी टेक्स्ट। किसी को बहुत शौक है पढ़ने का, पढ़ना चाहे तो मर्जी है, आई कैप स्टडी टेक्स्ट पढ़ ले, रिक्वायर नहीं है, इनकरेज्ड है। आपने पढ़ना जरूर पढ़े, अच्छी बात है, किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा होता है। लेकिन मेरी तरफ से आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग ये है। मेरे लिए जो क्लास में होमवर्क, जो क्लास में सवाल करना है बोर्ड पे, वो मैंने करना है। उसके अलावा जो मैं होमवर्क दिया करूंगा वो मेरे स्टडी प्लान का हिस्सा है। यानी आप लोगों के लिए होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो चीजें सिखानी हुआ करेंगी, उनमें से जो बोर्ड पे कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, कुछ चीजें होंगी जो मैंने होमवर्क से सिखानी होंगी। तो वो लोग जो होमवर्क करके आएंगे, अगले दिन डिस्कशन होगी तो सीख लेंगे, जो होमवर्क नहीं करेंगे वो नहीं सीख सकेंगे। तो इसलिए मेरे नजदीक क्लास वर्क, होमवर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मैं एक सवाल से ज्यादा होमवर्क नहीं देता। कोई बहुत आसान सवाल होंगे तो शायद दो दो दे दूंगा, वरना मैं एक सवाल होमवर्क देता हूँ नॉर्मली। तो होमवर्क, क्लास वर्क, ये साथ साथ चलते रहें। जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश मेरी पूरी है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड होता है ना, तो जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ वही करना है। ये तो बड़े बूढ़ों की पुरानी कहानियां हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कोई नहीं है। तो इसलिए सवाल पेपर में इस दफा एक वेरिएंस और एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस तरह के सवाल पहले गुजरे नहीं होते नजर से, यानी इतने नए सवाल भी आ जाते होते हैं। तो इसमें इस वजह से बच्चों को मुश्किलें आती हैं। अदरवाइज जो पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें, क्लास वर्क, होमवर्क सब पूरा करें। इंशाल्लाह पास करने वाला पेपर है, सारे लोग करते ही हैं, सब करते ही है ना पास। तो मेरे नजदीक कॉस्ट अकाउंटिंग ये है। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपने कुछ पूछना है, कोई परेशानी है तो पूछें, फिर अगली बात करता हूं। जी, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्या जी? इतनी लंबी कहानी सुना दी यार। क्या चलाना है उसमें से, मतलब ठीक ठीक, लेकिन जो उसके अलावा अलग से नोट्स हैं, जैसे वो वेरिएंस है, डिसीजन मेकिंग है, या हाँ मेनली ये दोनों ही है, रेलिवेंट कॉस्टिंग, तो वो तो मैंने इस बुक पर अलग से कॉपी करा लेना। फिर जो सोल्यूशन मैंने अपने फॉर्मेट पे किए हैं वो तो कॉपी करा लेना फिर।
तो अगर किसी के पास लास्ट टाइम वाली बुक है और वो इस पे बजिद है कि उसने वही रखनी है तो रख लें, ठीक है। जहां जहां जो जो मुश्किल आएगी उसका हल तब निकाल लिया कीजिएगा, तो हल निकल आता है हर मसले का। हाँ जी, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। हाँ, एक और बात, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जरूरी है कि आपने FR1 पढ़ा हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंट चीज है। यानी आपने PRC में अगर इतना भी पढ़ लिया ना, PRC में तो खैर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग पढ़ी है, लेकिन अगर आपको ये एक्सपेंस, इनकम और थोड़ा बहुत डेबिट क्रेडिट अगर आता है तो बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए कॉस्ट के लिए। तो कॉस्ट के लिए FR1 पहले पढ़ा होना कोई जरूरी नहीं है, बस आप न्यूमेरिकली बस अच्छे चल जाएं, यही रिक्वायरमेंट है इसकी। तो जिसके अगर न्यूमेरिकल को फंस के चलते हैं तो उसको मुश्किलें होंगी, अदरवाइज ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और किसी की कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने आपको जो पढ़ाना है ना, कोशिश करता हूं कि हंसते खेलते हल्के फुल्के एनवायरनमेंट में पढ़ाऊं और खुद भी मजाक करता रहूं कि और भी फनकार क्लास में हो जिसकी टाइमिंग अच्छी हो, वो भी रूट बातें कर लिया करें, हंस खेल के पढ़ लेंगे। लेकिन दो बातें, गंदे मजाक नहीं होंगे मेरी क्लास में, जुमानी बातें नहीं होंगी। दूसरा, क्लास में नहीं बैठना, ना बैठें, आप लोग बाहर टाइम गुजारें। लेकिन जब मेरी क्लास में बैठे हैं ना, तो ये कि जी हम तो बड़ी दूर बैठे हुए हैं, वो दो चार को अपने मोबाइल में लगा है, को आपस में बातें लगे, ये नहीं बेटे करना। मुझे ना ये जब मुझे डिस्कनेक्टेड लोग नजर आते हैं ना, तो मुझे बदतमीजी लगती है। आप मतलब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, आप मेरी क्लास में बैठे हैं, मुझसे सीखने आए हैं, मुझसे सुनने आए हैं, लेकिन अगर आपने अपने और कामों में लगे रहना है तो मुझे बदतमीजी लगती है। तो ना होना क्लास में, ना आना, बाहर बैठ जाना। लेकिन मेरी क्लास में बैठना तो फिर मेरी क्लास में बैठना, फिर आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट चलाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए कि आपको जो ना समझ आए बेटे वो आपने पूछना है। क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं ना, तो मुझे थोड़ा बहुत आपकी शक्लों से आइडिया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। तो अगर आप नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब सब सही है। तो इसलिए कोई मुश्किल किसी को हो तो पूछे, क्योंकि पूछने से अगर आप शर्माते रह जाएंगे ना, तो फिर वो सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा। एक बार सवाल पूछने की हिम्मत कर लें, फिर आप देखेंगे पूरे सेशन में आपको सवाल पूछने में कोई घबराहट नहीं होगी। क्योंकि घबराहट किस बात को होती है? दो बातों से। एक, आपका एक्सेंट ऐसा होता है कि आपको लगता है सब लोग हंसेंगे, तो हंसने दें, हंस लें अगर आपको एक्सेंट ऐसा है तो। दूसरा, आपको लगता है आपके सवाल बहुत बोंगे होंगे, सबको समझ आ रहा है बस आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप बोंगे तरीन इंसान है दुनिया के, कोई बात नहीं, तो पूछ लें, हंस लेंगे ना लोग, तो हंस लें। क्या कोई रिश्ते से इनकार हो जाएगा आपके? क्या हो जाएगा? और हो क्या जाएगा लोगों के हंसने से? तो हंसने दें। तो इसलिए जिसको जो पूछना हो मुझसे पूछे, और पूछ पूछ के चलेंगे तो फिर चीजें क्लियर रहेंगी। अभी ना मैंने ऑनवर्ड करना ये है, क्योंकि आप में से कुछ कुछ नहीं, काफी सारे बच्चों, नहीं, कितने बच्चे हैं जिनका PRC का रिजल्ट आना है अभी? अच्छा, आप लोग बेशक ना 6-7 दिन ठहर जाएं, उसके बाद किताब ले लेना, पहले रिजल्ट आ ले। अभी इन 3-4 दिन में नहीं है मुझे बहुत जरूरत किताब की, उसके बगैर चल जाएगा काम। तो आप लोग बेशक रिजल्ट का इंतजार करके किताब ले लेना, सही है ना, पता चल जाए कंटिन्यू करना है नहीं करना। लेकिन बाकी लोग खरीद लें। अभी पहली 3-4 क्लासेस में मैंने कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखानी, यानी कॉस्ट के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने हैं जो कॉस्ट काउंटिंग के लिए जरूरी है। आगे भी चलती रहेंगी कैलकुलेशंस, लेकिन कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखानी है परसेंटेज वगैरह की, और कुछ कॉस्ट की टाइप्स बतानी है। तो ये आपको इस सब्जेक्ट में काम देंगी चीजें। उनके लिए मैं आपको खुद ही अपने ही को 2-4 सवाल क्लास में हार्ड कॉपी दे दूंगा, वो बुक में से नहीं है, नहीं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसी बस कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ बेसिक्स हैं। उसके बाद फिर मैं ऑफिशियली इसको शुरू कर रहा हूँ। तो पहले 3-4 क्लासेस जो है वो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर है, उसके बाद फिर कॉस्ट का सिलेबस शुरू हो रहा होगा। जब सिलेबस शुरू करूंगा तो फिर आपसे ना एक ग्रिड का पेज शेयर करूंगा, उसमें बताऊंगा फिर कि किस टॉपिक में से कितने नंबर का सवाल आता है और पेपर में कितने सवाल होते हैं। तो वो फिर ग्रिड को सामने रख के बात करूंगा। तो शुरू की 3-4 क्लासेस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ बहुत ही जरूरी, आसान लेकिन बहुत जरूरी कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर बेस करेंगे। अच्छा जी, और क्या हो गया? हाँ,
मुझे कॉस्ट के लिए तकरीबन तकरीबन कोई 110 क्लासें चाहिए। अब वो 110 की 115 भी हो सकती हैं, 105 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। 120 लास्ट टाइम मैंने लगाई थी, 100 पता नहीं 15 लगाई थी शायद। तो 110 तक की कोशिश है और मजीद खींच के 105 तक लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मसला ये है कि 2 ईदें हैं, 3-4 दिन अशूरा के हो गए, तो कुल मिला के तकरीबन तकरीबन 85 क्लासेस अवेलेबल हैं। तो मुझे अगर 105 क्लासें चाहिए तो बाकी कहाँ से आएंगी? एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी। अब वो एक्स्ट्रा क्लास संडे भी हो सकती है, जो वीकडेज हैं उनमें भी, यानी इसी को एक्सटेंड कर सकता हूं मैं। ये क्लास खत्म हुई फिर आगे एक और क्लास 1.5 घंटा लगा दिया, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन वो मैं करूंगा तो मई ऑनवर्ड्स करूंगा, उससे अप्रैल में एक्स्ट्रा क्लास नहीं करूंगा। मई ऑनवर्ड्स में एक्स्ट्रा क्लासेस करूंगा, वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपने उस 1 महीने की परफॉर्मेंस भी देख ली होगी मैंने कि आगे मजीद क्या करना है मुझे। तो एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है, पहले बता रहा हूं, बाद में बुरी बुरी शक्लें ना बनाना। एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है। 20 तो अभी गिना दिए मैंने। उसके अलावा कोई चैप्टर मुश्किल होता है, करते 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 1-2 दिन ऊपर लग ही जाते हैं, तो वो 20 में ऐड भी हो सकती हैं। लेकिन कोशिश यही करूंगा कि 105 तक में क्लोज कर दूं मैं। तो एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। नहीं, मैं तो फिजिकल ही यहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चूंकि गार्डन टाउन का सेक्शन भी है, आप लोग भी हैं, तो इसलिए वो जो भी एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी ना, तो वो लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे किया था कि पैक के यूट्यूब चैनल पे ना मेरे नाम की एक प्लेलिस्ट बन गई थी, तो वो उसमें फिर डलवा देता था कि जो उस क्लास का हिस्सा बन जाए, नहीं तो फिर वो उसमें वो देख ले। लास्ट टाइम मैंने कॉस्ट के अंदर 2 सेपरेट टॉपिक्स ही उनमें एक्स्ट्रा में पढ़ा दिए थे, तो वो देखूंगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना है या रूटीन की क्लास पढ़ानी है, वो आप लोगों के हिसाब से चलाऊंगा। ये है जी मेरी तरफ से पूरी कॉस्ट की कहानी। आपने इसमें कुछ सवाल पूछना है तो पूछें, फिर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ जी। सर लास्ट पे क्लासेस मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे ना, तो लास्ट पे एंड पे जाके लेंगे ना? नहीं मई में कह रहा हूँ ना। अच्छा सर, तो लेकिन बर्डन बढ़ जाएगा ना, मतलब बेसिक से स्टार्ट करें। हाँ, तो सर अगर अभी से थोड़ा सा मतलब हम ज्यादा करें ताकि लास्ट में जाके बहुत बढ़े। अरे अभी तो रमजान है भाई, अभी तो मैं आपकी क्लास में किसी दिन गिर जाऊंगा तो पता नहीं, लेकिन ये मेरी 6ठी क्लास होती है, तो अभी तो रमजान में तो नहीं कर सकता मैं एक्स्ट्रा। फिर ईद की छुट्टियां खत्म होते होते अप्रैल निकल जाएगा, क्योंकि ईद की छुट्टियां खत्म होंगी और मेरा ख्याल है 28, 27, 28 को दोबारा क्लासेस शुरू होंगी, तो अप्रैल तो निकल जाएगा, तो मई में ही जाएगी बात। अभी नहीं, रमजान में नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस पॉसिबल। हाँ जी, सर एक दिन की बजाय अगर एक दिन में आप 2 क्लासेस लें, उससे बेहतर नहीं आप हर संडे को क्लास ले जाकर? देखेंगे ना, मई में करूंगा। मैंने FAR1, FAR2 और कॉस्ट तीनों को प्लान करना है, तो वो तब मशवरा करके करें। हाँ भाई, यहां तक कोई सवाल किसी का? थके थके लग रहे हैं यार। अच्छा, मैंने कॉस्ट की पहली क्लास में, ये मेरे एक टीचर ने एक्टिविटी कराई थी, तो मैं कॉस्ट की पहली क्लास में एक्टिविटी कराता होता हूँ। इसका कॉस्ट से क्या ताल्लुक है और इसका कॉस्ट की क्लास में एक्टिविटी क्यों करा रहा हूं? एक ताल्लुक है कॉस्ट से, एक चीज उससे एक पॉइंट कन्वे करना चाहूंगा। तो जिसको फालतू लगे ना करना, पहले बड़े आप यहाँ कीमती काम कर रहे हैं, अगर फालतू लगेगा तो जिसको फालतू लगे वो बेशक ना करे। बाकी लोगों के काम ये करें कि ईंट, ब्रिक, एक लिस्ट बनाएं आपकी इमेजिनेशन में
क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं इसका? नकल करने की जरूरत नहीं है, जिसे नहीं लिखना ना लिखे। सब लोग इसकी लिस्ट खामोशी से लिस्ट बनाए अपने पास कि इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, कमरे की दीवार बनाना, टैंकी की दीवार बनाना, कंस्ट्रक्शन, और क्या क्या हो सकता है? खामोशी से पहले लिस्ट बनाए सारे हैं। ईंट का इस्तेमाल पूछ रहा हूं, ईंट का इस्तेमाल मैंने पूछा है, ईंट का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? लिखे पहले लिस्ट बनाए। वो इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, पश्तो में लिख लें। बस हाँ जी, गली या सड़क बनाने है चूल्हा बनाने के लिए, पर्दापोशी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो गई जी, कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल ठीक है। वो आग लगाने के लिए देग के ऊपर, देग इसके ऊपर रख लें। विकेट बनाने के लिए, बिल्कुल जबरदस्त, विकेट बनानी है जी। वजन करने के लिए, बैठने के लिए बन गए विकेट, बैठने के लिए। हाँ जी, कपड़े उड़ जाएं, छत पे कपड़े डाले हुए सूखने के लिए। किसी को मारने के लिए, अभी मारते हैं, कपड़े पर रखना। अच्छा जी, मारने के लिए जी, एज अ ब्रेक भी यूज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, चले जरा मार लें लोगों को। हाँ जी, वो पहाड़ी इलाके में जो है रुकावट रखने के लिए, दरवाजा बंद हो रहा है बार बार, उसके नीचे रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ले जी, कबर बना लिए। और
है, बिल्कुल वजन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। और अब वजन बना लिया है तो उसको एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर लें। और है हथौड़ी का वो मारने के लिए आ गया। और ईंटों से कैच कैच खेलने के लिए। खतरों के खिलाड़ी यार आप तो। हाँ जी, और खिड़की तोड़ने के लिए, चलो चीजें तोड़ने के लिए। अब उस पे सर फोड़ना है, जो मर्जी है तोड़ने के लिए। क्या जी? दूचा करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो बैठ गए उसके ऊपर, ठीक है। और विकेट बना ली ना बेचने के लिए। चलो जी ठीक है, इनके ऊपर खड़े होने के लिए, ठीक है। फिर वो विकेट अगर बना भी लिए तो वो वाइड का निशान रखने के लिए है, छोटा सा पत्थर, बाउंड्री बनाने के लिए। अच्छा जी, और क्या रह गया? हाँ जी, ये गेम्स में इस्तेमाल हो गया। और बहुत जबरदस्त, बारिश है, कीचड़ है, कीचड़ में रास्ता बनाने के लिए। अच्छा चले, ये बहुत है। अब ये जो मैंने यहां चीजें लिखी हैं, इनमें से हो सकता है काफी सारी चीजें आपके अपने एक्सपीरियंस की भी हो सकता है आपने खुद एक्सपीरियंस किए हो सकता है आपने देखा हो उसके बारे में। यह भी हो सकता है कि आपने अभी बैठे बैठे सोचा हो तो आपके जहन में आइडियाज आ गए हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे आपसे यह जज्बा चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट सीखा है, लकीर के फकीर बन के नहीं रहना कि इस सवाल में इसको ऐड करते हैं तो ऐड ही करते हैं। आपने चीजों को ना लिंक करने की कोशिश करनी है। ये शायद बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, पता नहीं शायद मैं बता ही नहीं पाया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन आपने डिफरेंट एंगल्स सोचने की कोशिश जरूर करनी है कि फलाने चैप्टर में ये चीज हम यहां ऐड कर रहे थे, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, क्या वजह है कि उसमें ऐसा था इसमें ऐसा नहीं है, क्या फर्क, अच्छा ये फर्क है, ये बीच में इनका लिंक बनता है। तो जितना ज्यादा आप अपने सोचने को बढ़ाएंगे ना, उतने आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। जितना आप सिर्फ आंखें बंद करके फॉर्मेट फॉलो करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल होगा, आपसे नहीं होगा। तो जितना ज्यादा अपने माइंड को क्रिटिकली सोचने का आदी बनाएंगे, उतने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। अब ये जितने भी ये सब काम इजाद किए होंगे, वो यही तो सोचा होगा कि ईंट के अंदर वजन है, सॉलिड है, इसकी एक चौकोर शेप है। जो ये लॉजिक समझ गया होगा तो इसका फिर वो बाकी चीजों से रिलेशन बनाते हुए सारे इस्तेमाल कर गया। जिसको यही नहीं पता कि इसके अंदर वजन होता है तो ये काम नहीं कर सकेगा। जिसको यही नहीं पता कि चीज सॉलिड होती है, वो ये वाला काम नहीं कर सकेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मैं ये एक टिप बता रहा हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट दूंगा, आपने कोशिश करनी है कि इनको डिफरेंट एंगल से जितना सोच सकते हैं। खैर इतना ज्यादा आप सोच भी नहीं पाएंगे, टाइम भी नहीं होगा, लेकिन जस्ट एक टिप के तौर पे थी ये बात कि आपने सिर्फ फॉर्मेट फॉलो नहीं करना, चीजों को लॉजिकली भी सोचना है। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ सवाल ऐसे आ गए कि वो नॉर्मल तरीके से चलने वाला सवाल करना वो बनता ही नहीं था। जिसने उसको लॉजिकली थोड़ा डिफरेंट सोचा होगा, वो सवाल उसको हैंडल कर पाएगा। तो इस तरह के पास्ट में सवाल हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मेरा काम होगा आपको बेस्ट तरीके से समझाना। आपको वो कॉन्सेप्ट सोचने भी हैं कि इसका फलाने सवाल में ऐसा क्यों किया था, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये कॉस्ट में बहुत हेल्प करेगी। कल से इंशाल्लाह मैं आपको ना इसके कॉस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करूंगा, और ये 3-4 क्लासें मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लगेंगी। उसके बाद फिर मैं चैप्टर 1 से ऑफिशियली कॉस्ट पढ़ाना शुरू करूंगा। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।